प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स कंटेन 100 रेड बॉल्स। एक बॉक्स है जिसमें कि 100 रेड बॉल्स हैं, 200 येलो बॉक्स है, 50 ब्लू बॉल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि रेड बॉल कितना है। रेड बॉल है 100। ठीक है, फिर येलो बॉल है, येलो बॉल्स है कितना, येलो बॉल्स है 200, और ब्लू बॉल है कितना, 50। ठीक है, तो बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले ब्लू बॉल की। तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, अब क्या है, 350 है, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट वाले में। यहाँ पे ब्लू बॉल कितना हुआ, ब्लू बॉल कितना है, तो सबसे पहले ब्लू बॉल की संख्या देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना, 50 बाय टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 350। 0 0 कैंसिल, 1/7। ठीक है, नंबर 2 में देखते हैं। नंबर 2 है नॉट ए येलो बॉल। टोटल कितने, 3 बॉल्स है, रेड है, ब्लू है और येलो है। ठीक है, कह रहा है कि येलो नहीं होना चाहिए। अगर येलो नहीं है तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ रेड और ब्लू बचा। रेड और ब्लू को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 150 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 350, 0 0 कैंसिल, 5 3 50, 5 7 35, 3/7। ठीक है, नंबर 3 में कह रहा है नाइदर येलो, ना येलो होना चाहिए ना ब्लू होना चाहिए। अगर ना येलो होगा ना ब्लू होगा तो क्या हमारे पास रेड बचेगा। तो रेड हमारा कितना है, 100, तो 100/350। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान देते हैं। अब ब्लू बॉल निकाला है। ब्लू बॉल की टोटल संख्या यहाँ पे कितनी है, 50, तो 50 अपॉन होल टोटल 350। ठीक है, फिर दिया हुआ है नॉट येलो अगर नहीं है, येलो को अगर हटा ले, ढक लेते हैं तो क्या बचा, रेड और ब्लू की संख्या जोड़ लेते हैं तो 150 बाय टोटल आउटकम्स 350। सॉल्व कर लिए 3/7। इसके बाद फिर क्या किया, नाइदर येलो नॉट ब्लू, ना ही येलो होना चाहिए ना ही ब्लू होना चाहिए, तो बचा क्या, रेड बचा। तो रेड है हमारा कितना, 100/350। सॉल्व कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 5 2 10, 5 7 35। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड सम ब्लू बॉल्स। ठीक है, इसके बाद दिया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, if the probability of drawing a blue ball from the bag, bag is thrice that of red ball। ठीक है, find the number of blue balls। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। एक बैग में 5 रेड बॉल है। ठीक है, सम ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। अब ब्लू बॉल्स कितना है ये नहीं पता है। ठीक है, कुछ है, लेकिन आगे दिया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। अगर ब्लू बॉल का निकालते हैं, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, थ्राइस होगी रेड बॉल वाले की प्रोबेबिलिटी से। तो बताना है ब्लू बॉल क्या है। ठीक है, सबसे पहले रेड बॉल कितना है, 5 है। मान लेते हैं ब्लू बॉल क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा,
टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 5 इसका और x इसका 5x 5 प्लस x हो जाएगा। अब क्या है कह रहा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज थ्राइस द रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लू बॉल इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालते हैं, ब्लू बॉल क्या है x बाय x प्लस 5, टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम x और टोटल आउटकम्स x प्लस 5, फिर 3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाला 5 है तो 5 अपॉन होल टोटल x प्लस 5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं x बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 बाय x प्लस 5। ठीक है, आगे करते हैं x प्लस 5 x प्लस 5 आपस में कैंसिल तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, यानी कि जो हमारा ब्लू बॉल्स होगा वो क्या होगा 15 होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेड बॉल 5 था, ब्लू बॉल कितना है ये नहीं पता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रेड वाले से ट्रिपल होगी यानी कि थ्राइस होगी। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि निकालना है ब्लू बॉल क्या होगा। सबसे पहले रेड बॉल 5 ले लिए, यहाँ दिया हुआ है ब्लू बॉल को x रख लिए, टोटल आउटकम्स क्या होगा दोनों के नंबर को ऐड कर लेंगे x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल्स टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ब्लू वाले का x है, x अपॉन क्या x प्लस 5 होगा, 3 का 3, फिर रेड बॉल का निकालेंगे तो 5 बाय x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। A game of chance consists of spinning an arrow. A game of chance consisting spinning of arrow consist of spinning an arrow ठीक है, आगे दिया which comes to rest pointing at one of the number, ठीक है, वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे दिया हुआ है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है find the probability that the arrow will be point at any factor of 8, probability of any factor of 8। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक स्पिनिंग गेम ऑफ चांस वाला एक स्पिनिंग है, उसमें जब घूमता है तो कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से किसी एक पॉइंट पे रुक जाएगा। बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी फैक्टर्स ऑफ 8 की, तो फैक्टर्स हमारा क्या क्या हो जाएगा 2 होगा 4 होगा और 8 होगा। ठीक है, होल टोटल 3 यानी कि 3 आउटकम्स 3 फेवरेबल आउटकम्स और आउटकम्स टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 8 3 बाय 8। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।